बच्चों, आपका मेरी एक और वीडियो में। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का ही पाठ लेकर आई हूँ। मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, उसी के ही आगे के पदों की व्याख्या करवाऊंगी। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, तीसरा पैराग्राफ है बच्चों। तीसरे और चौथे पैराग्राफ की मैं आपको व्याख्या बताऊंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्षुधार्त रतिदेव ने दिया करस थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वयं मास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद चौथे पे आएंगे। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस थाल भी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं, क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से व्याकुल। रंतिदेव ये एक व्यक्ति का नाम है, रतिदेव। तो क्षुधार्त से यानी भूख से व्याकुल रतिदेव ने दिया करस मतलब हाथों से, थाल यानी भोजन का जो थाल था। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि भूख से पीड़ित रतिदेव ने अपने आगे रखे हुए खाने के भोजन की थाल को भी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उसके दर पर मांगने के लिए आया था। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त यही बता रहे हैं कि मनुष्य को उपकार करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। जबकि खुद रतिदेव इतने ज़्यादा भूख से व्याकुल से थे कि उन्हें भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन जिस समय उनके आगे भोजन का थाल आया, उसी समय द्वार पर कोई मांगने वाला आ गया और उन्होंने वही थाल उठा करके मांगने वाले व्यक्ति को दे दिया। तो यहीं पर लेखक बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे विद्वान लोगों के बारे में, ऐसे बहुत परोपकारी लोगों के बारे में हमारी किताबों में, कथाओं में हमें सुनने को मिलता है। आगे बताने हैं, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। तो मैथिली शरण गुप्त बता रही हैं अब दधीचि महर्षि के बारे में। इन्होंने क्या किया था कि इंद्र को अपनी पूरी अस्थियों का दान कर दिया था, क्योंकि वृत्रासुर एक राक्षस था जो किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा रहा था। हथियार उनके लिए काम नहीं आ रहा था कि किसी तरह से उसको जो है वध कर दिया जाए। किसी भी प्रकार से जो वृत्रासुर है मारा नहीं जा रहा था। तो महर्षि थे, उनकी अस्थियों का ही मांगने के लिए इंद्र वहां पर आए और उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया और उन अस्थियों से वज्र बनाया गया। उन अस्थियों के वज्र से वृत्रासुर राक्षस जो है मारा गया। तो बच्चों, बहुत बड़ी बात थी कि महर्षि ने अपने पूरे शरीर का ही दान कर दिया, क्योंकि शरीर में से अस्थियां ही निकाल दी, तो शरीर को जलाना ही पड़ेगा, तभी अस्थियां बाहर निकल कर आएंगी। तो उन्होंने वृत्रासुर राक्षस को मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उन अस्थियों से वज्र बनाया गया, जिसे वृत्रासुर नामक राक्षस जो है मारा गया। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इसलिए इनका नाम लिया है क्योंकि ये एक परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा शरीर ही दान कर दिया, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, वृत्रासुर को मरवाने के लिए अपना योगदान दिया। तो आगे फिर मैथिली शरण गुप्त बताती हैं, उशीनर क्षितिज ने स्वयं मास दान भी किया। उशीनर एक जगह है, जगह का नाम है, क्षितिज मतलब राजा ने स्वयं मास दान भी किया। तो उशीनर के राजा, उशीनर में एक राजा थे जिनका नाम था शिवी। तो उशीनर के राजा शिवी ने स्वयं मांस दान भी किया, अपने मांस का भी दान कर दिया। क्या हुआ था बच्चों, एक बार एक शिकारी ने कबूतर को मारा और उसको घायल किया। तो वो घायल जो कबूतर था वो राजा शिवी के पास आकर के गिरा। तो राजा शिवी जो है उनकी केयर करने लगे। तो उतनी देर में शिकारी आया, तो उसने कहा कि कबूतर मेरा है और ये मैं ले जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसकी जो है रक्षा करूंगा, आपको ये नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको इसके बदले में मुझे मांस देना पड़ेगा। तो फिर राजा ने अपने ही शरीर का मांस काट करके उस शिकारी को दिया, लेकिन कबूतर के प्राणों की रक्षा की। तो इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर उनका जिक्र किया है कि परोपकारी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने शरीर पर कष्ट झेल कर भी दूसरों का भला करते हैं। तो उन्होंने एक पक्षी तक की रक्षा की। ये जो है मैथिली शरण गुप्त बताना चाह रहे हैं कि पक्षी के लिए भी उन्होंने अपने शरीर का जो है दान किया। तो उशीनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया। उशीनर क्षितिज जो राजा शिवी थे, उन्होंने भी अपने मांस का दान किया दूसरों का उपकार करने के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। तो सहर्ष यानी खुशी खुशी वीर कर्ण ने अपने शरीर का जन्म भी दिया। तो यहाँ पर आप कर्ण को जानते होंगे, महाभारत के पात्र थे ये कर्ण,
जो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे पांडवों के लिए। और जब वो पैदा हुए थे तो उनके शरीर पर रक्षा कवच था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे इसलिए वो कवच के साथ ही पैदा हुए थे। और उस कवच के जब तक वो कवच उनके ऊपर से हटता नहीं वो मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी बच्चों। तो इसी वजह से के पास भिक्षुक रूप में ईश्वर आए और उन्होंने जो है उनका कवच दान में मांगा। और उन्होंने, क्योंकि जो कर्ण थे वो दानवीर कर्ण कहे जाते हैं, उन्होंने अपने शरीर से उस कवच को काट करके निकाल करके भी दान कर दिया, खुशी खुशी देने के लिए। तो इसलिए आज भी महाभारत के कर्ण हमारी किताबों में हम लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं। वो परोपकारी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का जो है, जो उनकी शरीर के साथ चिपका हुआ कवच था वो तक के उन्होंने उतार करके दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह जो हमेशा निश्चित नहीं रहने वाली ऐसी देह मतलब शरीर, हमारा जो शरीर है कभी निश्चित नहीं रहना, एक ना एक दिन ये भी मिट्टी हो जाना है, एक ना एक दिन जो जीवित व्यक्ति है वो मर ही जाएगा और मरने के बाद उसे जला दिया जाएगा। तो ये अनित्य देह है जो कभी भी इससे रहने नहीं वाली, क्योंकि बचपन होता है, बचपन पे जब बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो ये देह जो है अनित्य है, इसका जो है रूप रंग सब बदलता रहता है। तो इस अनित्य देह जो कि खत्म हो जाएगी के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि जीव जो इंसान है वह व्यक्ति क्या डरे कि हम तो नित्य है ही नहीं, हमें तो एक ना एक दिन चले जाना है। तो जो है जीव को नहीं डरना चाहिए अपनी मृत्यु से। इस देह से जितना दूसरों का भला किया जा सके, दूसरों का उपकार किया जा सके तो ऐसा कर्म करना चाहिए, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों के लिए जीता है। तो यही सारे एग्जाम्पल जो उदाहरण मैथिली शरण गुप्त जी ने दिए हम सबको समझाने के लिए ही दिए हैं कि ऐसे ऐसे परोपकार से हमारी किताबें भरी हुई हैं जिन्होंने दूसरा का उपकार किया और आज भी याद किए जाते हैं। तो मनुष्य वही है जो दूसरों का भला करे। मानवता धर्म व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए और दूसरों का भला करना व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। तो बच्चों अब हम आते हैं आपके चौथे पैराग्राफ पे, जो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति का मतलब होता है आपके अंदर जितने भी गुण विद्यमान है, यानी दया है, करुणा है, परोपकार करना है, तो ये सहानुभूति सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। दया, करुणा, दूसरों का भला करना, ये सारे गुण आप मनुष्य के अंदर होने चाहिए। महाविभूति है यही, महाविभूति का मतलब होता है बच्चों महान धन, जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, दया करना, करुणा करना, लोगों का भला करना, जिसके अंदर ये सारे गुण हैं वह व्यक्ति के अंदर महान धन से, वो संपदा से युक्त है वह व्यक्ति। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, जिसके अंदर करुणा, दया, भाव ये सारे गुण हैं। महाविभूति व उसके पास ऐसे महान धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वशीकृता वश में हुई, जो चीज वश में हो जाती है ऐसी वश में सदैव हुई बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब ईश्वर। तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति के वश में आ जाता है। कैसे व्यक्ति के वश में आ जाता है ईश्वर भी? जिसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, दूसरों का उपकार करना होता है। ऐसे व्यक्ति जो परोपकारी होते हैं उनके वश में ईश्वर भी, मही ईश्वर भी वश में हो जाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद यानी महात्मा बुद्ध का भी विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरों का भला करने के लिए, लोक कल्याण के लिए जो समाज में निर्धारित नियम होते हैं उनका उल्लंघन करके दूसरों का भला किया, जो दयनीय परिस्थिति में लोग थे उनकी मदद की। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, क्योंकि उन्होंने समाज के नियमों के विरुद्ध जा करके लोगों का भला किया, क्योंकि उन्होंने लोगों पर दया दिखाई। तो क्या हुआ? विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा।
तो जितने भी लोग थे जिनके अंदर विनम्रता थी वे सब आकर के महात्मा बुद्ध के आगे झुक गए, क्योंकि उन्होंने दूसरों के भले के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए जो समाज द्वारा बनाए नियम है, जो बेकार के कुछ नियम होते हैं, उन सबको तोड़ करके उन्होंने दूसरों की मदद की। महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि इनका नाम पहले सिद्धार्थ था और एक ये महाराज के पुत्र थे, महाराजा के पुत्र थे। और इन्होंने देखा कि व्यक्ति का जन्म हो रहा है, व्यक्ति मर रहा है, उसके अंदर सारी अवस्थाएं आती हैं। कभी वो बच्चा था तो फिर वो जवान हुआ, फिर वो वृद्धावस्था में और एक दिन मर गया। जब उन्होंने सब जीवन को देखा कि ये सब कुछ नश्वर है, तो ये सब कर सोच करके वह ईश्वर को पाने के लिए अपने घर से सब कुछ धन वैभव, महाराज जो राजकुमार का पद था, सब कुछ छोड़ करके अपने माता पिता को बिना बताए हुए ईश्वर को पाने के लिए चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने ईश्वर की तपस्या करके ईश्वर को पाया और उन्होंने लोगों का बहुत उपकार किया। तो आज महात्मा बुद्ध का सब आदर से नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हें पूजते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने दूसरों का उपकार किया। जबकि वो राजा थे, वो अच्छे से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को नश्वर मान के दूसरों का उपकार करने के लिए ईश्वर को प्राप्त किया और दूसरों का भला किया। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आह वही उदार है, आह अरे वही व्यक्ति उदार है, वही व्यक्ति जो है दूसरों का भला करने वाला ही व्यक्ति जो है मनुष्य कहा जाएगा। वही उदारता जिसके अंदर है, दूसरों का उपकार करना जिसके अंदर है, वही व्यक्ति मनुष्य है, उसी के अंदर मानवता धर्म है और वही व्यक्ति मरने के बाद भी याद किया जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके दोनों पदों की व्याख्या। अब मैं आपको लिखित रूप में आपके सामने दिखा दूंगी, ताकि कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिखित रूप में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, MCQs लेकर आई हूँ। उनको आप देखिएगा कि कितना आपको समझ में आया, और कुछ समस्या हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताना। अब देखो लिखित रूप में आपकी व्याख्या मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो बच्चों, आपको ये सामने नजर आ रहा होगा, मैंने पूरी व्याख्या आपको लिखित रूप में दे दी है। अब आप इसे देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से समझा ही दिया आपको। यहाँ तक कि आपके तीसरे पद की व्याख्या है। फिर ये चौथे पद की व्याख्या है बच्चों, ये चौथे पद की व्याख्या यहाँ तक आपकी खत्म हो जाती है। अब आप इसे देख लेना, पढ़ लेना, कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम में बताना। अब बच्चों आते हैं MCQs में। तो बच्चों स्क्रीन पे नजर आ होंगे आपको MCQs। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुत दयावान है? ईश्वर, राजा शिवी, महात्मा बुद्ध, परोपकारी लोग। तो ये सब लोग तो लोग में आ गए, लेकिन बहुत दयावान कौन है? ईश्वर, परमपिता परमात्मा। तो आंसर आएगा A। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? तो रंतिदेव ने, कुशीनर के राजा शिवी ने, प्रहलाद ने, राजा ने। तो क्या उत्तर है इसका, बताओ? आंसर है B, कुशीनर के राजा शिवी ने अपना मांस दे दिया था कबूतर को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, रतिदंत ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दी थी? जब शादी में थे, बात करते हुए, कविता लिखते हुए, या जब वह भूख से परेशान थे? तो क्या उत्तर होगा बच्चों? जब वे भूख से परेशान थे, जब उन्हें बहुत भूख लगी थी, उसी समय कोई भिखारी आया तो उन्होंने अपना भोजन का थाल उसको दे दिया। किसने दे दिया? रतिदेव ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया है? महात्मा बुद्ध का, महात्मा वीर का, महावीर का, कोई नहीं। तो उत्तर है बच्चों महात्मा बुद्ध का। पूरा आपको व्याख्या में बता दिया था महात्मा बुद्ध ने किस तरह से अपना राजमहल छोड़ करके ईश्वर की तपस्या करके ईश्वर का साथ पाया और लोगों का भला किया। तो ये थे बच्चों आपके 4 MCQs। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके व्याख्या को नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट के माध्यम में बताना। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।